जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली शाम 6 बजे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया जाता है जो कि संभावित एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, या कुछ ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए ताकि आपकी एक सीट पुख्ता हो सके। आइए शुरू करते हैं। हम ले दिए थे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन। हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के गए थे। क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? आइए सीखते हैं कैसे इस प्रश्न को बनाया जाएगा। दिया गया है, राहुल तथा दीपक की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है तो दीपक की आयु क्या है? अंतर हमें दिया है 10 साल, और राहुल और दीपक का आयु का अनुपात है 2:3। मानिए यह है राहुल, यह है राहुल और यह कौन है? दीपक है। इनका अनुपात कितना दिया गया है हमें? 2:3। कितना दिया गया है? 2:3। कह रहा है इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष है। अंतर हम कहां से निकालेंगे? अगर हम 10 का गुणा करेंगे 2 में, 10 दूना 20, 10 का गुणा करेंगे 3 में, 10 या 30, उनका अंतर कितना है? 10 है। यहां हम करके देख भी ले रहे हैं। दीपक का 10 साल और राहुल का 20 साल, अंतर बराबर 10। ये हमसे कह रहा है। लेकिन हम अगर इतना ज़्यादा कुछ करने लगे तब तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो चुका। तब तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो चुका, हमें इतना नहीं करना है। हमें इतना नहीं करना है, थोड़ा-सा फ़ास्ट चलना है और देखना है कि अंतर कितना दिया गया है। अंतर दिया गया है 1। अंतर दिया गया है 1, रेशियो का अंतर 1, तो 1 अनुपात बराबर कितना? 10। 1 अनुपात बराबर 10, तो दीपक की आयु हमसे पूछ रहा है, दीपक की अनुपात कितना है? 3 है। 1 अनुपात 10 बराबर, तो 3 अनुपात कितना? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 तिया 30 वर्ष। 10 तिया 30 वर्ष हमारा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे पूछ ले यहीं कि राहुल का भी आयु बता दीजिए, तो 1 बराबर 10, तो 2 बराबर कितना? 2 बराबर कितना? 2 बराबर 20। 2 बराबर 20। 20 भी दिया गया है। अगर आपसे दोनों का पूछता तो 30 और 20 आपका उत्तर हो जाता। 30 और 20 आपका उत्तर हो जाता। तो कैसा लगा प्रश्न? क्या आप इस प्रश्न को बना पाए हैं? हमको कमेंट में बताना न भूलिएगा। रोज हम आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। आप समझिए कि अगर एक-एक होमवर्क और एक-एक होमवर्क सॉल्व कराया जाए तो कितने हो गए? 30 दूना 60 प्रश्न तो यही हो गए। कितने हो गए? 30 दूना 60 प्रश्न यही हो गए, और 20 प्रश्नों का सेट होता है तो 30 दिन में 3 दूना 6, 600 प्रश्न। 600 प्रश्न यह, और 60 प्रश्न होमवर्क के। 660 प्रश्न, 660 प्रश्न जो बच्चा कर लेगा लगातार, वो कहाँ कमजोर रह जाएगा। और प्रैक्टिस सेट से ही आपको क्या मिलता है? टाइम मैनेजमेंट का अंदाज मिलता है। आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पुलकित 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर किसी स्थान पर 9 घंटे में पहुंच जाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? किलोमीटर में क्या होगी? आपको इस सवाल का उत्तर देना है। पुलकित 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहा है। कितना? 80 किलोमीटर पर घंटे। फिर किसी स्थान पर 9 घंटे में पहुंच जाता है। तो दूरी हमसे पूछ रहा है। दूरी हमारा क्या होता है? दूरी होता है दूरी होता है समय दूरी होता है समय गुणा में चाल। समय गुणा में चाल हमारा क्या निकल के आ जाता है? दूरी निकल के आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि 80 किलोमीटर पर घंटा ये है और 9 घंटा ये है। तो यूनिट क्या है? दोनों सेम है। यूनिट क्या है? दोनों सेम है। अगर किलोमीटर ये मीटर पर सेकंड में रहता, ये घंटे में रहता, तो इसको हमें घंटे में बदलना पड़ता। और अगर यह मिनट में रहता तो इसे मीटर किलोमीटर में बदलना रहता। सॉरी, घंटे में बदलना रहता। तो यह डिफरेंट है। अगर दोनों यूनिट सेम है तब तो हमें कुछ नहीं करना है। दूरी दूरी हमारा निकल जाएगा। चाल हमारा कितना है? समय है 9 घंटे, समय है 9 घंटे। चाल हमारा 80 किलोमीटर पर घंटा, तो 9 अठे 72। 9 अठे 72, एक जीरो यहाँ लगेगा। कितना हो गया? 720 किलोमीटर।
720 किलोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। क्या आप यह प्रश्न समझ पाए? इतना आपको क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत मजा आने वाला है। क्या? बहुत मजा आने वाला है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम इसमें शामिल किए हुए हैं। कहां तक देखना है आपको? अगले होमवर्क क्वेश्चन तक देखना है और उस क्वेश्चन का उत्तर भी हमें कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। यह प्रश्न है हमारा m अनुपात n, m अनुपात n बराबर 4:7 तथा n अनुपात o बराबर 9:7 है। यदि m 72 है, यदि m 72 है तो क्या किसका मान पूछ रहा है? m 72 है तो n का मान पूछ रहा है। n का मान पूछ रहा है। n का मान क्या होगा? m 72 है तो n का मान हमें बताना है। m लिखेंगे, यहां सीधे सीधे लिखेंगे। m कितना है? m अनुपात n, m अनुपात n। क्या आप ऐसे बॉक्स वाले, हम किस तरीके से इस प्रश्न को करने वाले हैं? बॉक्स वाले तरीके से करने वाले हैं। o यहां है, m अनुपात n, सॉरी यहां q हो गया, o रहेगा, o हो गया। m n कितना है? m है 4, m है 4 और n है 7। ये हो गया आपका। फिर कह रहा कि n और o, n और o कितना है? 9:7। n कहाँ है? n यहाँ है, n के नीचे 9 है। फिर कह रहा कि o 7 है, o के नीचे 7 लिख देंगे। यहाँ एक बॉक्स, ये कहते हैं बॉक्स मेथड। क्या कहते हैं? बॉक्स मेथड। ये यहाँ खाली और यहाँ खाली हो गया। यहाँ भरते क्या हैं? यह जो संख्या दी गई है यह भर देते हैं इसके सामने। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यह इसको हम इसे रहने देते हैं, 7 हो जाएगा। और यहाँ इसको भरते हैं, नीचे वाला ऊपर का नहीं भरेंगे, इसको सामने वाला, तो क्या यहाँ भर जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 7 नवा 63, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 सते हमारा क्या हो गया? 49 हो गया। अब कह रहा कि m बराबर 72 है, m बराबर 72 है तो अनुपात में m कितना है? ये क्या निकल के आया? m निकल के आया, n निकल के आया और o निकल के आया। यही तो निकल के आया। m बराबर कितना है? m बराबर 36 है। m बराबर 36 है तो 36 का मान हमें कितना दिया गया है? 72 दिया गया है। तो एक 36 अनुपात का मान 72, तो एक का मान कितना? एक का मान, एक यूनिट का मान 2। कितना हो गया आपका? एक यूनिट का मान 2। n का मान हमसे पूछ रहा है, n का मान हमसे पूछ रहा है। n का मान, सॉरी यहाँ n का मान ना पूछा है, n का मान ना पूछा है, यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है। o का मान पूछा है, क्योंकि अगर हम n का निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 126। n का मान कितना हो जाएगा? 126, जो कि आपको ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा। ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ छूट गया है तो o का मान हम निकाल देंगे। o का मान 1 बराबर 2, तो o का मान है कितना? 49। तो 49 बराबर कितना? 49 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 98। कितना हो गया? 98। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 10,650 तथा 8 वर्षों में 11,076 हो जाती है, वह राशि 9 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? क्या पूछ रहा है यहाँ? आप सबसे, जब कभी ब्याज का सवाल आए तो आप देखिए चक्रवृद्धि पूछ रहा है कि साधारण पूछ रहा है। यहाँ हमें दिया गया है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। तो अब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। जितना साल का पहला साल का ब्याज होगा उतना ही, जितना भी साल वो बढ़ा ले, जितना भी साल वो बढ़ा ले, ब्याज हमेशा सेम रहेगा। ब्याज हमेशा सेम ही रहेगा। तो 7 साल में कितना है? 10,650 है और 8 साल में है 11,076 है। तो एक साल में कितना होगा? पूछ रहा है कि एक साल का, 8 साल 9 साल का वर्षों में कितना हो जाएगा? तो एक साल का हमें और ऐड करना है, एक साल का ऐड करना है ना। तो एक साल बराबर सेम आ रहा है, ब्याज तो बराबर मिल रहा है। तो 8 साल में, 8 साल में कितना है? 11,076। 8 साल में 11,076 और 7 साल में कितना था? 7 साल में था 10,650। 10,650। तो एक साल में कितना? एक साल में कितना हो जाएगा? 6,
2 और 10 में से 6 गया 4। एक साल में 426 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 426 रुपया। इसमें क्या शामिल है? इसमें मूलधन भी शामिल है। क्या शामिल है? मूलधन। सिर्फ ब्याज बस नहीं है इसमें। अब पूछ रहा कि 9 साल में कितना हो जाएगा, तो 11,076। 11,076 में हमें ऐड करना है 426। 426 ऐड करेंगे, 6 6 12 हासिल के 1 7 2 9 1 10 4 1 5 1 और 1 कितना हो गया? 11,502। कितना हो गया? 11,502। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप यह समझ लीजिए कि साधारण ब्याज में हर साल ब्याज सेम रहेगा। हर साल ब्याज सेम रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जब होता है तो उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवम ने 150 रुपए प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 170 रुपए किताब की दर से किताब बेच दी। किताब बेच दी। 10 किताब बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? एक किताब कितने का लाया? एक किताब, एक बुक वह लेके आ रहा है। एक बुक लेके आ रहा है 150 का। 150 का लेके आ रहा है तो 10 किताब कितने में खरीदा? 10 किताब कितने में खरीदा? ये हो जाएगा आपका 1500। कितना हो गया? 1500। फिर कह रहा कि 170 रुपए में एक किताब बेच रहा है। एक किताब, एक बुक आपका बेच रहा है 170 रुपए में, तो 10 किताब कितने में बेचेगा? ये बेचेगा आपका 1700 में। ये बेचेगा आपका 1700 में। पूछ रहा कि उसे कितना लाभ हुआ? 1500 का खरीद के लाया, 1700 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 200 का लाभ हुआ। 200 का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। क्या करना है? अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है। पहले वर्ष कितना बढ़ गई? 10% बढ़ गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कितना हो गया? 1/10। 10 से 1 प्लस हो गया। फिर कह रहा कि दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 5 से 1 प्लस हो गया। फिर कह रहा तीसरे वर्ष 30% बढ़ती है, तो इसका कितना हो जाएगा? 3/10। कितना हो जाएगा? 3/10। 10 से 3 बढ़ जाएगा। 10 से 3 बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होता है। 10 था, यहां रखिए, 10 था, 10 था, एक बढ़ा कितना हो गया? 11 हो गया। 5 था, 5 था, एक बढ़ा कितना हो गया? 6 हो गया। इसको कहते हैं रेशियो मेथड। ये जब इस तरह का प्रश्न आपको आ जाए तो रेशियो मेथड बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल को करने के लिए। फिर 10 था, 3 बढ़ा कितना हो गया? 13 हो गया। 10 था, 3 बढ़ा 13 हो गया। अब इतना आपका हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 10 दहाई 100 और 5 500। कितना हो गया? 500। इसका करेंगे हम 11 छक्का 66। 11 छक्का 66 में 13 से करेंगे, 13 छक 78, 13 छक 78 और 7 85। 858। कितना हो गया? 858। कुछ रट के नहीं आया जाए, कुछ रटके नहीं आया जाएगा। सब काटपीट यही होगा। कहां होगा? सब काटपीट आपके सामने होगा। और देखते हैं कितना आ जाएगा, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए एक ही क्लास में ही आपको समझाना है। कह रहा कि अंत में शहर की जनसंख्या कितना हो गई? 1,71,600 दी गई, तो 3 वर्ष पहले। ये क्या आ रहा है? यह पहले का आ रहा है। कहां का आ रहा है? यह पहले का आ रहा है। और यह 3 वर्ष बाद का है। कहां का है? 3 वर्ष बाद का रेशियो आपको मिल गया। कह रहा कि 3 वर्ष बाद अंत में शहर की जनसंख्या इतनी है, तो 3 वर्ष बाद रेशियो में हमारा है 858। 858। 858 बराबर कितना? 1,71,600।
कितना दिया गया है, 500 का मान हमें बताना है। पहले कितना था, 500 का मान हमें बताना है। थोड़ा जगह ले रहे हैं, 500 का मान बता देंगे हम 1,71,600 बटा में 858। 858। अब यह किससे कटेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया हमारा, किससे कटेगा। पहले तो हम 2 से काट दें, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 नवा 18। फिर इसको काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16। क्या इसको 2 से काटा जा सकता है, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8। जी हाँ, इससे अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 से यह कट गया, 200 से कट गया। 5 गुणा में 2 बराबर 10, 5 गुणा 2 बराबर 10, एक 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो और 2 जीरो कितना हो गया भाई, 1 लाख। 1 लाख हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख। 3 साल बाद जनसंख्या हो गई 1,71,600। क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 650 हो जाती है तथा 4 साल में 676 हो जाती है, तो मूलधन हमें बताना है। क्या बताना है, मूलधन हमें बताना है। जब आपको 2 साल का अंतर मिले, क्या मिले, 2 साल का अंतर मिले, तो कह रहा कि 4 साल में 676। तो जो बाद में पूछा जाता है, क्या, जो बाद में पूछा जाता है, इसको हम लिखेंगे ऊपर। कोई फार्मूला नहीं रटना है, कोई फार्मूला नहीं रटना है, सिर्फ हमें तरीका देखना है कि किस सवाल में कौन सा तरीका लगने वाला है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। क्या, सब कुछ याद आएगा, सब कुछ याद आएगा, पाप पुण्य सब कुछ याद आएगा, लेकिन आपको याद नहीं आएगा तो वो होगा फार्मूला। फार्मूला नहीं याद आता है तो ऊपर किसको लिखना है, जो अंत में दिया जाएगा, जो बाद में दिया जाएगा उसे ऊपर लिखेंगे। और जो 2 साल में कितना है, 450, जो पहले दिया जाएगा उसे हम लिखेंगे नीचे, उसे हम लिखेंगे नीचे। ये हो गया 650, 650। और बराबर भी करना है, बराबर भी लिखेंगे किसका, पहले वाले को 650 के। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। किससे कटेगा, किससे कटेगा, 13 पचे 65, 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65। और कितना गया इसमें, 2 गया, 13 दूना 26, 13 दूना 26। अब 2 से काट दे रहे हैं, ये 25 बार में गया, ये गया 26 बार में, 26 बार में, 26 बार में। फिर ये कट गया कितना बार में, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, 50 आ गया। इतना तो आपको आता होगा कि जब कभी बराबर में दिया गया हो साइन, तो ऊपर का ऊपर कटेगा और नीचे का नीचे। तो नीचे तो है नहीं, नीचे हमने 1 माना, नीचे है नहीं। तिरछा में क्या होगा, गुणा होता है। तिरछा में क्या होता है, गुणा होता है जब आपको बराबर दिया जाए। अब क्या कटेगा, 2 से कट जाएगा 25 बार में, 2 से कट जाएगा 25 बार में। 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 में, 25 गुणा 25, 25 गुणा 25 बराबर 625, 25 गुणा 25 बराबर 625। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या इतना आप समझ पाए, क्या आप इतना समझ पाए। दोस्तों बहुत तेज दिमाग चलाना है, बहुत मन में ही कैलकुलेशन करना है, तब जाकर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। आपको यहां बताया जा रहा है इतना समय लेके, लेकिन आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ही 1 घंटे में 80 प्रश्न करने हैं, 1 घंटे में 80 प्रश्न करने हैं, जो कि मैथ सबसे अधिक समय आपका लेने वाला है। और एक बात और जान लीजिए कि आप अगर मैथ को स्ट्रांग कर लिए तो 20/20 आपका सही हो सकता है। क्या हो सकता है, 20/20 आपका सही हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा आपके सवाल सही होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 1170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। यदि साथ में 10% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। चूतिया बना रहा है एग्जामिनर, क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है एग्जामिनर। 1170 रुपया देकर, 1170 रुपया दे के
वह विद्यार्थी को फंसा रहा है, लेकिन फंसना नहीं है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को 30% का लाभ होगा। 30% का लाभ मतलब 100 पे 100% प्लस 30% का लाभ बराबर 130। कितना मिल गया? 130। कह रहा है कि यदि साथ में 10% बट्टा दे, 10% बट्टा देगा तो कितने में दे देगा? 90 में। 100 में से माइनस करेंगे 10 को, 90 में दे देगा। एक जीरो से एक जीरो, ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना हो गया? 13 नवा 117। 13 नवा 117। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 100 से कितना अधिक है? 17 अधिक है। 100 और 17 को जोड़ेंगे 117 आता है, तो 100 से कितना अधिक? 17 अधिक 17%। 17% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए कि यह क्या है? बेवकूफ बनाया एग्जामिनर ने, बच्चे को फंसा रहा है, लेकिन हम फंसने नहीं देंगे, आपको बिल्कुल सीखेंगे और सिखाएंगे। ये दिया गया है 66, 48, 90, 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। इसको हम अंतर विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा अगर हम कहें तो ये है आपका, जहां तक कट रहा है एक संख्या से वहां तक काट दीजिए, वहां तक काट दीजिए। ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है। हम देखेंगे, इतना तो आपको गुणा आना चाहिए कि कुछ देख के कुछ अंदाजा लगाया जा सके। अगर हम देखें तो यह क्या है? 6 का मल्टीप्लाई सभी है। 6 दहाइम 60, 6 दहाइम 60 और 6 अठे 48, 15 छक्का 90, सॉरी 15 छक्का 90, 15 और 6 दूना 12, एक आ गया 20 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या किसी एक संख्या से, अब क्या किसी एक संख्या से सभी कटेंगे? एक संख्या, यहां एक संख्या हमने लिखा, सब कट गए, चारों अंक कट गए, लेकिन अब यहां सम है, यहां विषम है। ये 15 कटता है 3 से, 15 किससे कटेगा? 5 या 3 से, 5 या 3 से, और 10 कटेगा 5 या 2 से। अब किसी एक नंबर से सब संख्या नहीं कटेंगी, तो कौन सा सब में आ रहा है? एचसीएफ बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर होता है कि जो संख्या का सब में गुणा हो। जितनी भी दी गई संख्याएं होती हैं उनमें सब में गुणा होता है। एचसीएफ का फार्मूला, परिभाषा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है जो 10, 8, 15, 20 को काट दे, तो हमारा उत्तर अब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे जब 5, 6, 8, 9 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। 3 शेष बचने का मतलब क्या है? मान लीजिए हमने 10 से किसी संख्या में भाग किया, 10 से किसी संख्या में हमने भाग किया, मान लीजिए 203 में, कितनी बार गया? ये गया आपका 10, कितना हो गया? 10 दूना 20। ये आपका हो गया 10 दूना 20, 10 दूना 20, और एक जीरो बार ले गए हम, जीरो बार यहाँ 3 उतारेंगे नहीं जाएगा, तो जीरो बार ले गए, बचा क्या? 3 बचा। क्या बच गया? 3 बच गया। 3 कब बच गया? अब अगर हम 200 रहता, 200 रहता तो 10 से सीधा सीधा भाग चला जाता, कितनी बार में? 20 बार में। लेकिन यह 3 शेष बच गया। शेष क्या है? यह शेष जुड़ा हुआ है। क्या है? शेष जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह जो कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, तो इस 3 को हमें जोड़ना होगा। इस 3 को हमें जोड़ना होगा। किसमें जोड़ना होगा? 5, 6, 8, 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम जानते हैं कि 5, 6, 8, 9 से विभाजित कौन सी होंगी? उनका एलसीएम होगा। क्या होगा? उनका एलसीएम होगा। उनका एलसीएम हम निकाल देंगे, 5, 8 और 9, 5, 6, 8, 9। इनका एलसीएम कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो हम जानते हैं कि इसको हम काटेंगे, 2 से पहले काटेंगे, सॉरी 2 से नहीं 3 से काट रहे हैं, 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 8 ऐसे रहेगा, 3 तिया 9, ये आ गया 5।
फिर किससे कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 3, ये 3 ऐसे ही रह जाएगा, 5 भी ऐसे रह जाएगा। अब क्या कोई संख्या कटेगी? अब क्या कोई संख्या कटेगी? तो इसको सिर्फ एक बार में काटना है, तो हम क्यों लिखें? क्यों लिखें? यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10 तिया 30, ये कितना आ गया 30, 3 चौक 12, 120, 12 तिया 36, 360, कितना आ गया, हम सबका मल्टीप्लाई कर दिए, 360 आ गया। कितना आ गया, 360। आप इसको 3 गुड़ा 3, 2 गुड़ा 5 गुड़ा 4 गुड़ा 3 भी कर सकते हैं। आपका आ गया 360। 3 शेष बचेगा कब? कब 3 शेष बचेगा? जब हम इसमें 3 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 363। कितना हो जाएगा 363? कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यह क्वेश्चन कल था जो कि गलत टाइपिंग हो गया था। कल का यह प्रश्न जो कि गलत टाइपिंग हो गया था, आज हम इसको करेक्ट करके ले आए हैं, क्योंकि गलत नहीं पढ़ाना। क्या है? गलत नहीं पढ़ाना है। आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको बिल्कुल सही कंटेंट दिया जाएगा, और वह कंटेंट दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछ रहा हो। हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, क्या दिया गया है, 7 सही 1/2 का कितना हो जाएगा, 15/2। 7 दूना 14, 1 15/2 माइनस है, बड़ा कोष्टक है। 3 सही 1/4, 4 तिया 12, 1 13, 13/4 कितना है, 13/4 प्लस के 6, प्लस के 6, फिर भागा, फिर माइनस है, -4/3, कोष्टक बंद। ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है। अब क्या होगा? अब होगा मेरे दोस्त, इसको फिर लिखेंगे। पहले सॉल्व करते हैं हम, कोष्टक में जो रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। कोष्टक रहेगा उसे सॉल्व करेंगे। कोष्टक में क्या है, भाग है, भाग को हम पहले लिखेंगे। ये आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे। ये भाग में है तो ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि 3 से 4 नहीं कटता है, 3 से 4 नहीं कटता है, कोष्टक बंद। अब क्या है, 13/4 और 6 को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ प्लस, माइनस वाला को बाद में देखेंगे, पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। देखिए बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, का को पहले काटिए, का को पहले काटिए, भागा दियो भगाए, गुड़ा करो धन जोड़ के, बाकी दियो घटाए। का दिया रहेगा तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, भाग दिया रहेगा तो भाग, फिर गुड़ा, फिर प्लस, फिर घटाना। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 13 कितना होता है, 37। 37/4 माइनस, ये हमारा कोष्टक में -4/3। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, ये है 15/2। अब इसे हम फिर सॉल्व किए, कितना आ गया, 4 में से 3 अब नहीं कटेगा, क्योंकि इसका हर बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब ये जाएगा 4 तिया 12, 3 7 21, 3 तिया 9, 2 11, 111 माइनस 3 चौक 12, 4 चौक 16। इतना आप सब कर पाते होंगे। इतना तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आपको भिन्नों का जोड़ और घटाना आता होगा। 111 में से 16 जाएगा, 95 आएगा, बटा में 12, बटा में 12। अब यहाँ बराबर लिखने का ये मतलब ये मत समझिएगा कि इसको हम कैंसिल कर दिए। यहाँ हम कहाँ लिख लिए, यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे। ये आपका हमने बना दिया लाइन, और ये हो गया 15/2 माइनस 2 माइनस 95/12, 95/12। इसका भी हर हमें बराबर करना पड़ेगा, आएगा 12, 2 छक 12, 15 छक्का 90, माइनस 12 कम 12 और 1 का गुणा 95 में 95, 90 माइनस 95 बराबर कितना आ जाएगा, -5/12, -5/12 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। -5/12 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं देखिए दिया गया है, यहाँ है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 097872
7 4 7 का बहुलक क्या? बहुलक मतलब बहुत बार, बहुलक मतलब बहुत बार आया हुआ। बहुत बार कौन आ गया है देख ले रहे हैं। जीरो एक ही बार आया है, जीरो एक बार आया है। 9 कितनी बार आया है? 9 भी एक बार आया। 7 1 2 3 4, 7 आ गया 4 बार। 8 कितना? एक बार। 2 कितना बार? 2 आया 2 बार। और 4 आया एक बार। कौन सबसे ज्यादा बार आ गया? 7 सबसे ज्यादा बार आ गया। 7 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ये वह क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व नहीं करना होता है। ये आपके 1 सेकंड या 2 सेकंड, जितना देर आपको पढ़ने में लगेगा उतना आपका समय लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 40 मजदूर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अगर 40 मजदूर हैं, क्या हैं? 40 मजदूर 20 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं तो यह बराबर हो गया, यह बराबर हो गया। फिर कह रहा 20 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 20 मजदूर उसको काम को कितने दिन में करेंगे? हमें इधर का वैल्यू, इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू दोनों बराबर करना होगा। तो 20 इसको बराबर करेंगे। 20 मजदूर, 20 मजदूर कितने दिन में? जब यहाँ 40 मजदूर थे तो 20 दिन लग रहे थे। 20 मजदूर हो गए तो दिन कितने लगेंगे? यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये इसका आधा है। क्या इसका आधा है? तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन कभी आपको ये वैल्यू चेंज भी दिया जा सकता है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। जितना दिया रहेगा उसको गुणा करेंगे, फिर उसके बराबर करके क्वेश्चन मार्क। अब यह वैल्यू भी बराबर है, यह वैल्यू भी बराबर है। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 40। कितना क्या पूछ रहा है? उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 40 दिन। 40 दिन आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या आप इस प्रश्न को बना पाते हैं? आप इस प्रश्न को बनाना सीखिए। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। दिया गया है 2000। यहां आप यहां देखिए का है, का को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसको भी हमने कोष्ठक में रख लिया। कोष्ठक में रखने से आसान हो गया। आपको दिया गया यह प्रैक्टिस सेट में नहीं दिया रहेगा, आपको आसान बनाना है। सवाल को आपको आसान बनाना है। सवाल एग्जामिनर बहुत घुमा के पूछेगा। तो हम जानते हैं कि अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यही सॉल्व कर रहे हैं। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 दूना 4। ये कितना आ गया? 25 बटा में 4। कितना आ गया? 25 बटा में 4। अभी हम इसको यहाँ लिखेंगे 2000। 2000 हमने लिखा 2000, 2000 भागा 2000 भागा 25 बटा में 4। ये आ गया 25 बटा में 4। अब ये कोष्ठक अगर बंद है तो यहाँ गुणा होने से कोई मतलब नहीं है। का यहाँ है तो इसका भी गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 25 दूना 50 गुणा 5 चौक 20 और 25 दूना 50। फिर माइनस कितना है? माइनस है 5। कितना है? माइनस है 5। अब क्या करेंगे? अब हमारे मन में सवाल आ गया कि आपने कहा था भाग को पहले सॉल्व करना। दोस्तों जब कभी का दिया रहेगा तो पहले का को सॉल्व करना है। अब यहाँ गुणा है, अब हम पहले भाग को करेंगे। तो हम भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? गुणा, भाग के साइन को गुणा बनाएंगे। नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी, ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी। फिर जैसा है वैसा हम उतार देंगे। माइनस के 5, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। इतना तो आप जानते हैं, बटे में ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाता है। अब क्या कट रहा है उसे काटिए, जल्दी जल्दी काटिए। ये आपका कट गया 25 अठे 280 आ गया। 5 से काट देंगे, 16 पचे 80, 16 आ गया। ये कितना आ गया? 16 दूना 32, 4 दूना 8 और 16 अठे कितना होता है? 128। 16 अठे 128 माइनस है 5, माइनस है 5। 28 में से 5 गया 23, 123। 123 अगर आपको कहीं दिया गया हो तो क्लिक करिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर दे दिया गया 123। 123। तो कैसा लगा प्रश्न? कैसा लगा प्रश्न? बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्या हम सीखते हैं? आइए सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल सीखते हैं। क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,500 की धनराशि 2 साल में 17,745 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? इसका एक तरीका है, बहुत शॉर्ट है। हम कहते हैं कि आपको अर्थमेटिक में तो फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। अर्थमेटिक में आपको फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। दिया गया है 10,500, 10,500 हमने लिख लिया। और क्या है सर? और सर हम बता रहे हैं आपको। फिर कह रहा कि 2 साल में कितना हो गया? 7,745, 17,745, 17,745 हो गया। ठीक है, हो गया। अब कह रहा कि 2 साल, क्या कह रहा कि 2 साल, 2 साल हमें बताना है। अब इसको जहां तक काट पाए, कहां तक? ऐसी संख्या तक काटिए कि वह किसी किसी का वर्ग आ जाए और उसके बाद न कटे, उसके बाद न कटे। क्योंकि पूछ रहा है 2 साल, तो मान लीजिए यहां हमें ऐसी संख्या काटना है कि वह 3 आ जाए, 3 का वर्ग आ जाए, या 4 का वर्ग आ जाए, या 5 का वर्ग आ जाए। इस तरह से हमको काटना है। तो हम काटना शुरू करते हैं जब तक किसी का वर्ग नहीं आ जाता। ठीक है, तो काटेंगे इसे। 5 दूना 10, 5 एक कम 5, ये कट गया। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। 5 तियां 15, 2 गया। 5 पचे 25, 4 24 हो गया। 5 चौक 20, 5 नवा 45, 5 नवा 45। अब क्या काटेंगे? अब अगर 21 से हम देख पा रहे हैं, अगर कट रहा है तो कटेगा, कट रहा सवाल दिया गया है तो कटेगा जरूर। 21 से हम पूरा काटते हैं, 21 से हम पूरा काटते हैं। आपको काट काट के यहाँ बताया जाएगा, कुछ रट के नहीं आया जाएगा, आपको यही सिखाया जाएगा। 21 से कितनी बार गया? एक बार, ये आ गया 4 और 1, ये हो गया 144। अब कितनी बार गया? 2 6 बार, 6 से चला जाएगा। 6 1 कम 6, 6 दूना 12, ये आपका 14 में से 6 गया। 8, 3 में से 2 गया 1, कितना उतर गया? 9 यहाँ है, 9 हमने उतार लिया। अब क्या होगा? 2 9 18 और 9, हाँ 9 से चला जाएगा। 9 से अगर हम देखेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया। 21 से तो ये हो गया 21 1 कम 21, 100 आ गया। और ये आ गया आपका 169। कितना आया है? 169 आया है। अब हम जान पा रहे हैं वर्ग। वर्ग अब अगर आपको याद है तो हम जानते हैं कि 10 किसका होता है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालेंगे, आ जाएगा 10, और इसका निकालेंगे, आ जाएगा 13। ये आपको बहुत ही आसान मेथड पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकालने के लिए। दर निकालने के लिए आपको अगर 3 साल कहता, 2 साल 3 साल ही पूछेगा, 2 साल या 3 3 साल कहता, तो हम यहाँ क्या खोजते? क्यूब खोजते। क्या खोजते? किसी का क्यूब खोजते और हमारा उत्तर आ जाता। अब बताइए, 10 का 10 मूलधन है, 13 रुपया मिला, 13 रुपया मिस क्या हो गया? अमाउंट हो गया 3, 13 रुपया अमाउंट हो गया। तो ब्याज कितना मिला? 3 रुपया ब्याज मिला। गुणा में 100 में किस पर मिला? 10 रुपए पर मिला। 10 रुपए पर मिला, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 10 तियां 30%, 10 तियां 30%, ऑप्शन नंबर 4। 10 तियां 30%, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो गया। क्या आपको समझ में आया? इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही कम समय में आपका सवाल हो जाएगा। फिर पूछ रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु हम बनाएंगे। क्या करेंगे? बिना हमें फिगर बनाए मैथ नहीं आएगा, मैथ नहीं आएगा। हमने यहाँ शंकु का निर्माण कर दिया। इसी तरह कुछ होता है, फिगर पे मत जाइए, सवाल हम आपको अच्छे से कराएंगे। इसी तरह हमने माना शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमें कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई दिया गया है। फिर कह रहा है यदि आधार का व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास, मान लीजिए यह है एक वृत्त है, यहां से लेके यहां तक क्या होता है? व्यास होता है। अगर इसका आधा भाग में हम तोड़ दें तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये क्या हो गया? आधा। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, और अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। और आगे बढ़िए, यदि आधार की व्यास 12 सेंटीमीटर है, इसको कहते हैं आधार। आधार अगर पूरा 12 है, यहां से
यहां तक 12 दिया गया है, तो आधा कितना है, यहां से यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। अभी हमें विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, विकर्ण, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से। शंकु में हम डिनोट करते हैं एल से। अब हमें यह निकालना है, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई पाई आर एल। पाई आर एल होता है, यह क्या है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एडवांस मैथ आ गया। एडवांस मैथ में आप बिना फार्मूले के कुछ नहीं कर सकते। अब हम निकालेंगे। अब यहां लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी। अब हमें ज्ञात करना है बी, इसको बी, बी गुणा में सी। क्या ज्ञात करना है, बी और सी हमें ज्ञात करना है। तो बी सी का स्क्वायर बराबर बी सी ए प्लस, सॉरी, पेन पेन ले लिया हमने, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, इसको हम जोड़ देंगे और उनका वर्गमूल निकाल देंगे, आ जाएगा। ए सी कितना दिया गया है, ए सी हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर करना है प्लस, फिर ए बी कितना दिया गया है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर किया हमने, 66 आ गया, 6 का किया 36 आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या निकल के आएगा, बी सी हमें निकालना है, बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो 64 और 36 को जोड़ेंगे, 100 आ गया। इनका वर्गमूल निकालेंगे, 10 आ गया। ये क्या आ गया, बी सी का, बी सी स्क्वायर का मान आ गया। बी सी स्क्वायर का मान आ गया, तो विकर्ण हो गया हमारा 10। विकर्ण हो गया 10। अब आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितना है, आर है 6, गुणा में एल कितना है 10। एल कितना है, 10 है। हम जानते हैं कि 6 दहाइम 60, 6 दहाइम 60, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, एक 13 और एक यह 0, 1320, 1320 बटा में 7 आएगा। अगर इसको काट देंगे तो हमारा दशमलव में जाएगा, लेकिन ऑप्शन दशमलव में नहीं मिलेगा। ऑप्शन दशमलव में नहीं मिलेगा, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 1320 बटा में 7 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आपको यह शंकु का प्रश्न समझ में आया, क्या आपको यह शंकु का प्रश्न समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज, सॉरी, दूसरे त्रिभुज की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करें। बड़ा, यहां पूछ रहा कि बड़े त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की भुजा, भुजा कौन, बड़ा कौन है, 16 है, छोटा कौन है, 9 है। तो बड़े त्रिभुज की भुजा हमसे पूछ रहा है, बड़े त्रिभुज की भुजा 4 दिया गया। तो यहां क्या करेंगे, भुजा, भुजा का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 16 का और 9 का वर्गमूल आप लोग निकालिए, कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। यही तो होता है। इतना आपको समझ में आ गया कि भुजा का, जो भुजा दिया गया है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, सॉरी, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का, क्षेत्र, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया गया है, उसका हमने निकाल लिया वर्गमूल। अब पढ़िए आगे। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, बड़ा त्रिभुज है 4, 4 बराबर 4, अगर 4 अनुपात बराबर 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या है, 1 बराबर 1। चलिए छोड़िए, 3 का मान ही निकाल देते हैं। 3 का गुणा 4 में बटा में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 आ गया। कितना आ गया, 3 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या आप एडवांस मैथ के इस प्रश्न को समझ पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि आपको प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम आपके लिए कोई भी डाउट होगा तत्काल उस पर सुनेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करके आपका सवाल हल कराएंगे। कोई भी डाउट हो आपका क्लियर करना हमारा कर्तव्य है। अब यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न क्या है, नजरों का खेल है। दिया गया आपको √12, √12, √12, √12 कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। कहां तक है, इनफाइनाइट तक। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे देखना है कि अंदर में 12 है और प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो वही हमारा ऑप्शन
जो दिया रहेगा अंदर में वही हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। वही हमारा उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, ये प्रश्न आ गया इसमें कुछ जरूर करना रहेगा। दिया गया है 576 अंडर रूट 576 अंडर रूट 441 300 प्लस 361 अंडर रूट में दिया गया है। ये दिया गया है तो हम जानते हैं कि 576 का वर्गमूल हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यह आपको अगर लगा रहेगा, देखिए यह अगर आपको लगा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ 2 छिपा हुआ है, 2 छिपा हुआ है तो इसका मतलब वर्गमूल होता है। और अगर हम 24 के स्क्वायर करेंगे, वर्ग यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। ये होता है वर्ग और वर्गमूल। माइनस लगा हुआ है यहाँ। अब 441 का वर्गमूल होता है 21 प्लस 361 का वर्गमूल होता है 19। अब जो जुड़ रहा है, जो घट रहा है उसे घटाना है और जोड़ना है, आपका उत्तर आ जाएगा। 24 में से 21 गया 3, 24 में से 21 गया 3 प्लस के 19 बराबर 9 3 12 22। 22 आ गया आपका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपको अगर न दिख रहा हो तो हम दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन कह रहा कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 72 दिन में करेगा। बी उसी कार्य को 72 दिन में करेगा। फेवरेट क्वेश्चन एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का टाइम एंड वर्क का फेवरेट क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 2 क्वेश्चन इसमें से पूछने के संभावना होते हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब कह रहा कि ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 24 और 72 का एलसीएम निकालेंगे हम, कुल काम हमें आ जाएगा। कुल काम हमारा 24 और 72 का एलसीएम हो जाएगा 72, 24 तिया 72, 72 एकम 72। ये क्या आ गया, 3 और 1, ये आया है उनकी कार्य क्षमता। कुल काम में उनके दिन वाले से जितना समय लगा हुआ है उससे भाग करेंगे, उनका कार्य क्षमता आ जाएगा कि ए एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है तब तो 24 दिन में 72 काम करेगा। बी एक दिन में 1 काम करता है तो 72 दिन में 72 काम कर लेगा। दोनों काम मिलके कर रहे हैं, दोनों काम मिलके एक दिन में 4 काम करेंगे। कितना, एक दिन में, एक दिन बराबर 4 काम, कुल काम है 72। कुल काम है 72 बटा में 4, कितना कटेगा, 4 एक कम 4, 4 अठे 32, कितना आ गया, 18 दिन। क्या पूछ रहा है, 18 दिन। 18 दिन देख लीजिए कहीं है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। और आपके कोई डाउट हो जो इस वीडियो में हम आपको ना बता पाए हो तो आप कमेंट करिए। उस सवाल नंबर को हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, तत्काल करेंगे, क्योंकि इसमें वह प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो एसएससी जीडी 2025 में या संभावित एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। तो कोई डाउट लेकर आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, क्लियर करके बैठेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।